पीछे जाएंगे, बार नहीं, बहुत बार पीछे जा रहा है आपके। ये जो पैर की पोजीशन है ये बार से पीछे जाएगी, पीछे की ओर रखो इसे। शोल्डर आप ओलंपिक रॉड जिसका वेट जो होता है 20 किलो होता है और इसकी जो लेंथ है वो 7 फीट होती है। इसमें यूज़ की जाती है बम्पर प्लेट। यह है बम्पर प्लेट। वेट लिफ्टिंग में बम्पर प्लेट को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका। हम आज प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वेट लिफ्टिंग का, कि यदि हमें वेट लिफ्टिंग की यदि प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। अभी हमने देखा कि हमें वार्म अप कैसे करना चाहिए। हमारे साथ हैं शिवम यादव और खुशहाल बनवारी। ये हमें प्रैक्टिकली बताते जाएंगे कि वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जानते हैं कि कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉस्ट्यूम में
क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरी हैं देख लें। हम सबसे पहले देखें हम शूज़ सिलेक्शन। शूज़ मैंने आपको बताया था कि वेट लिफ्टिंग में जो शूज़ होते हैं उसकी हील जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर की ओर होनी चाहिए। ये हील है, इसमें आपको सॉक्स पहनने हैं। इसके अलावा आपको नी कैप पहननी है। नी कैप बहुत ज़रूरी होती है आपके नी को सपोर्ट करने के लिए। ये नी कैप हुआ। आप टाइटी यूज़ कर सकते हैं या एक कंप्लीट इसका एक शूट आता है जो जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग का बेल्ट, ये होता है वेट लिफ्टिंग का बेल्ट जो फ्रंट की ओर पतला और पिछले पोर्शन से टाइट थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये इसकी चौड़ाई पे है, ये बैक को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको रिस्ट बैंड पहननी है। आपको रिस्ट बैंड, ये जैसे कि रिस्ट बैंड पहना गया है। आपको स्लीवलेस जो आपकी टी शर्ट होना चाहिए, आपको हाफ यूज़ कर सकते हैं, आप स्लीवलेस यूज़ करेंगे, लेकिन आपकी जो टी शर्ट है उसमें कॉलर नहीं होनी चाहिए और ना ही वो फुल होनी चाहिए। ये है आपका कंप्लीट इक्विपमेंट्स वेट लिफ्टिंग के लिए। इसके अलावा जो कंपटीशन में नेशनल इंटरनेशनल में जो हम इक्विपमेंट्स देखते हैं वो फुल स्किन टाइट होता है, लेकिन रेगुलर हम यदि वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो इस प्रकार के आपके कपड़े होने चाहिए, इस प्रकार से आपका ड्रेसअप होना चाहिए। तो ये है कंप्लीट एक सेटअप एक वेट लिफ्टर के लिए। खुशहाल कुछ जिमों में प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास वेट लिफ्टिंग का ये छोटा वाला बेल्ट नहीं होता है, तो वो सपोर्ट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी फिटिंग का ध्यान रखेंगे कि ये जो बक्कल वाला पोर्शन है ये पीछे की ओर जाएगा, इसको पीछे की ओर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस के लिए किस प्रकार क्या क्या इक्विपमेंट्स है। देखिए, सबसे पहले हमें एक बारवेल लेना होता है। ये है एक ओलंपिक रॉड जिसका वेट जो होता है 20 किलो होता है और इसकी जो लेंथ है वो 7 फीट होती है। इसमें यूज़ की जाती है बम्पर प्लेट। यह है बम्पर प्लेट। वेट लिफ्टिंग में बम्पर प्लेट को यूज़ किया जाता है। ये पूरी तरीके से रबर पे होती है, रबर कोटिंग पे बनी हुई होती है। इसमें आयरन को यूज़ नहीं किया जाता है। हमारी जो ट्रेडिशनल जो प्लेटें हैं वो ये है जिसे हम जिमों में यूज़ करते हैं। ये आयरन प्लेट्स हैं, नॉर्मल ये जो प्लेटें हैं इनको यूज़ नहीं किया जाता है वेट लिफ्टिंग में। इसमें बम्पर प्लेटों को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जंप करती है। वेट को जब हम लिफ्ट कर ऊपर लेके जाते हैं उसके बाद जब ये बैलेंस जब खत्म होता है तो हम इसे ऊपर से नीचे की ओर फेंक सकते हैं, इसलिए बम्पर प्लेटों को वेट लिफ्टिंग में यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले हम जानें कि इसको ग्रिप कैसे किया जाता है। तो ग्रिप करने का तरीका, सबसे पहले पैरों की पोजीशन। पैर जो है हमेशा ध्यान ये रखना है कि हमारा पैर जो है, हमारी जो लेस है वो हमेशा बारबेल की सीध में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पैरों को पीछे नहीं रखना है, ना ही पैरों को बहुत आगे की ओर लेके जाना है। ये पैरों की पोजीशन होनी चाहिए। इसके हिसाब से अब हम पैरों के जो पोजीशन है इससे हल्का सा बाहर की ओर, जैसे अभी हम परफॉर्म करेंगे स्नैच को परफॉर्म करने के लिए यदि हमें ग्रिप करनी है तो स्नैच की जो ग्रिप होती है वो बाहर की ओर होती है बहुत ज़्यादा। तो स्नैच को ग्रिप करने का मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ। आपको स्टार्टिंग में चूंकि आपको पाइप से ही प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप जिमों में या एकेडमी में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट बार पर नहीं ले जाया जाएगा। इसको ग्रिप करने का एक नॉर्मल सा तरीका ये है कि आपने एक ग्रिप ये बनाई, उसे ऊपर की ओर उठाइए और यहाँ पे एक एंगल बनाइए 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का ये एंगल आपके स्नैच की ग्रिप होती है। तो आपको शुरुआत में प्रैक्टिस ऐसे ही कराई जाएगी, लेकिन चूंकि शुभम जो है वो ट्रेंड है, उन्हें ग्रिप का आइडिया होता है, इन्हें प्रैक्टिस में आ चुका है कि इन्हें ग्रिप कैसी बनानी है, तो वो अपनी ग्रिप स्नैच के हिसाब से अपनी ग्रिप बनाएंगे। लेकिन चूंकि यदि आप बिगिनर हैं तो आपको अपनी पाइप को लेना है, एक सीधा हाथ उठाना है और एक 90 डिग्री पे ये ग्रिप बनानी है और ये आपकी स्नैच की ग्रिप बनेगी। ये है स्नैच की नॉर्मल ग्रिप। तो इसी पे प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। हम फिलहाल इसे बारवेल पे यूज़ कर रहे हैं। तो शिवम सबसे पहले इसको ग्रिप करेंगे। ग्रिप इनका जब ये ग्रिप बनाते हैं तो ये आपका ये एंगल जो है पूरी तरीके से खुला होना चाहिए। आपके ये जो पैर है, पैर बार के और शोल्डर ये दोनों ही बार की सीध में आना चाहिए। आपके हिप्स जो है वो डाउन पोजीशन में आना चाहिए। पूरी तरीके से आपका ये जो बैक पोर्शन है ये बिल्कुल स्लोप होना चाहिए। इस पोजीशन में आपको, ये आपकी स्टैंडिंग पोजीशन मानी जाती है। ये आपका स्टैंडिंग पोजीशन है। इस पोजीशन में सबसे पहले आपको, यदि हम इसको सीक्वेंस यदि करते हैं तो इस वेट को डेडलिफ्ट स्टाइल में आपको आपके लेग के करीब लेके आना है। तो हम पहला स्टेप करेंगे, इसे उठा के लेग के करीब लेके आना। ये आया, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हुई। देखिए, परफॉर्म जब करते हैं उस समय इसको कंप्लीट करना पड़ता है। ये चूंकि हम इसे परफॉर्म करने अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सीक्वेंस से करेंगे कि कैसे 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 लेके जाया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि जैसे आपको वार्म अप करवाना है इसका, तो वो किस प्रकार से वार्म अप करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हाफ में, ये 1 2 3 4,
ये इसका वार्म अप है। इसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब इसे ऊपर की ओर अपनी कमर से जब ऊपर की ओर लेके आते हैं तो हमारे एल्बोज जो हैं वो सीधे ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल आपकी जो सीध है आपके शोल्डर की सीध में होना चाहिए, ना कि आप एल्बो को ऐसे बैंड करेंगे। आप एल्बो को बैंड नहीं कर सकते। आप जब भी इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो आपके एल्बोज जो हैं वो सीधे ऊपर की ओर आने चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। यदि आपके एल्बो ऐसे नहीं घूमते हैं, हाथ की पोजीशन ऐसी नहीं आती है, तो आपकी लिफ्ट जो है वो फेल मानी जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान रहे कि इसे जब हम स्टार्ट करेंगे, पंप मारेंगे, तो आपको पूरे परफॉर्म के दौरान आपके एल्बोज जो हैं वो सीधे होने चाहिए। तो इसको हम पूरी तरीके से परफॉर्म करके देखेंगे। अभी भी हाफ मारेंगे, हाँ, यहां तक, शोल्डर तक। ये 1 2 3 4। इस वीडियो में आप थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके देखिए कि जब शुभम इसे लेग्स के ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर खींचता है तो इनके हील जो है ऊपर की ओर उठती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इसे आप तेज जब करेंगे, स्पीड में फुल जब परफॉर्म करेंगे, तो शुभम इस बार को अपने लेग पर टच करेगा और इसको एक फ्री लिफ्ट देगा। और फ्री लिफ्ट देने के लिए पैरों का ऊपर की ओर उठना जरूरी है। जैसे ही पैरों को ऊपर की ओर उठाया जाएगा, ये हील जो है इस बार को लिफ्ट देंगे, इसे धक्का मारेंगे, तो ये एक कुछ समय के लिए आपका बार जो है वो हवा में झूल जाएगा और उसी पीरियड में जो लिफ्टर होता है वो अंदर की ओर बार को लेके घुस के बैठ जाता है और उसे ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। तो अब हम इसे कंप्लीट परफॉर्म करके देखेंगे। ध्यान दीजिएगा उनकी हील का परफॉर्मेंस, हील कैसे उठ रही है, कैसे जा रहा है, तो इसको कंप्लीट करके देखेंगे। थर्ड में हम ऊपर फेंकेंगे इसे, ठीक है। यस, 1, ये 2 एंड 3। चलिए, डिसबैलेंस हुआ, फिर से इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, 1, फिर से, डाउन। चलिए, वार्म अप स्टार्ट करेंगे। पैरों की पोजीशन बहुत करीब है, पैरों को हल्का सा बाहर दूर करो। हील पोजीशन, हाँ, यस, बैंड आपके ये बार के पीछे जाएंगे। बार नहीं, बहुत बार पीछे जा रहा है आपके। ये जो पैर की पोजीशन है ये बार से पीछे जाएगी, पीछे की ओर रखो इसे। शोल्डर आपके इसकी सीध में आ गए हैं, आपका बैक डाउन है। अब आप इसे लिफ्ट करेंगे। आप फर्स्ट परफॉर्मेंस शोल्डर तक लेके आएंगे। यस, 1, यस, 2 3 4। अब क्लीन, यस, मारो, यस, आप। ये हुआ स्नैच पोजीशन। एक बार फिर से 3 बार में लेंगे, चौथी बार में आप। यस, 1 2, यस, 3 अप। अब इसमें हमको एक चीज का ध्यान रखना है, सिटिंग पोजीशन में आना। सिटिंग पोजीशन में आएंगे, बैठे की पोजीशन में। यस, स्टार्ट करो, बैठक में लाओ। यस, 1 2 एंड 3। यस, डाउन। ये हेड जो है आपका डाउन होना चाहिए जिस समय आप स्नैच मारते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ये गलती करेंगे कि आपका यदि सर नीचे की ओर नहीं है तो आप गिर जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्रकार आप वेट को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। देखिए, कुछ बेसिक चीजें होती हैं स्नैच में। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लीन एंड जर्क और स्नैच में क्या फर्क है। स्नैच में ये होता है कि लिफ्टर इस वेट को डायरेक्ट उठाता है और एक हल्का सा एक फ्री लिफ्ट देता है और डायरेक्ट इस वेट को ऊपर लेके जाता है। लेकिन वहीं जब हम क्लीन एंड जर्क करते हैं तो लिफ्टर को 2 चांस दिए जाते हैं। पहला, वो क्लीन उसको लेके आता है अपने सीने तक, सीने में उसको एक टाइम मिलता है और उठाने, उसके बाद में वो सेकंड ट्राई जो करता है उसमें क्लीन जर्क मारता है जिसमें वो वेट को ऊपर की ओर लेके जाता है। तो ये फर्क है क्लीन एंड जर्क और स्नैच में। अभी हमने स्नैच को परफॉर्म किया है, स्नैच का इजी परफॉर्म। आप कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिए। फिर से आप आइए शुभम। आप देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि वेट जो आपके पैरों की जो पोजीशन है वो बारबेल से बहुत अंदर भी नहीं होनी चाहिए और पीछे तो आपको जाना ही नहीं है। आपके पैरों की जो पोजीशन है, आपके जो जूतों की जो लेस है वो आपके बार की सीध में आनी चाहिए। दूसरी चीज विशेष ध्यान दीजिए, आपके ये जो घुटने हैं, घुटनों की जो पोजीशन है, बैठो, घुटने की जो पोजीशन है हमेशा बार से पीछे की ओर होनी चाहिए। ये बार जैसा भी बाहर की ओर जा रहा है, इसको पीछे की ओर लेंगे। ये जब हम पीछे की ओर लेंगे तो आपके हिप्स जो है वहां से सीध में आना चाहिए। ये इसकी पोजीशन आई। इसके बाद में आपको वेट को पहली बार में आपके जांघों तक लेके आना, जहां से आप उसको एक फ्री लिफ्ट देंगे। फ्री लिफ्ट यहां से यहां आती है। यहां पे लिफ्टर हील को अप करता है और बार को ऊपर की ओर उछालता है। जब वो हील को अप करेगा तो ये जांघें जो है ये टच करती है, इसको मारती है आगे की ओर।
ये, और यहाँ से एक फ्री लिफ्ट मिलती है। उसके बाद ये पोजीशन घुटने, ये जो आपकी एल्बोज की है डाउन, एल्बो की जो पोजीशन है वो ऊपर की ओर आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिए, एक लिफ्टर को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जब उसका नाम पुकारा जाता है उसे 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप इसके अंदर आके 1 मिनट के अंदर आपको लिफ्ट करनी है। यदि आप लिफ्ट को नहीं करते हैं तो आपकी लिफ्ट, आप जगह पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बिना वेट को छुए भी। और आपका ये जो बोर्ड होता है, जिस एरिया में आपको परफॉर्म करना रहता है, वो एक 8x8 का एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपको लिफ्ट करनी होती है। इस बोर्ड में आपके पैरों के पंजों के अलावा कोई दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि आप हाथों को टच कर रहे हैं, इस प्रकार की आप किसी प्रकार की यदि हरकत करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ बार को टच करना है और सिर्फ पैर के पंजे ही आपके टच होने चाहिए, और 1 मिनट के अंदर आपको लिफ्ट को पूरी करनी है। तो ये कुछ कंडीशन में इसे 2 मिनट तक किया जा सकता है, वो तब जब वेट बहुत हैवी हो या लिफ्टर बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, तभी ये कंडीशन होगी, नहीं तो आपको 1 मिनट में आपकी लिफ्ट जो है वो आपको परफॉर्म करनी है। यह है नॉर्मल वेट, और 40 kg वे स्नैच करेंगे खुशहाल। सबसे पहले ग्रिप, विशेष ध्यान दें, हाथ में पाउडर लगा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका बार जो है आप किसी भी समय आपके हाथ से स्लिप हो सकता है। पाउडर को भरपूर उपयोग कीजिए, चाक पाउडर यूज़ होता है इसमें, आप चाक पाउडर को यूज़ करेंगे। इसके बाद आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपने एक चीज़ को वॉच किया होगा कि शुभम की ग्रिप जो है वो बहुत वाइड है और खुशहाल जो है वो बहुत नैरो ग्रिप करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों ने ही 90 डिग्री के एंगल पे पकड़ा है, लेकिन चूंकि अभी खुशहाल के हाथ थोड़े छोटे हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो बार को बहुत करीब से पकड़ता है, लेकिन आप आपके हाथ की लंबाई के अकॉर्डिंग ही इसको ग्रिप करेंगे। तो खुशहाल इसको स्नैच करेंगे, ये स्नैच पोजीशन, हील, यस पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, यस लिफ्ट अप, यस डाउन। अब प्रॉब्लम ये आई कि खुशहाल ने 40 किलो के वेट को जब लिफ्ट किया तो वो डिसबैलेंस हो रहा था, गिर रहा था। अब इस जगह में प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हम ठीक कैसे करें, तो इसका ठीक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब इस पर वेट डाल दिया जाए 45 kg। वेट इंक्रीज करने का तरीका या आपके पोस्चर को ठीक करने का तरीका ये है, आपने वेट को बढ़ाया, आप सबसे पहले आप इसको हाफ मारेंगे, इसको 3 बार हाफ मारेंगे और चौथी बार में इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे। Yes, start. Yes, 1. Yes, 2. Yes, 3. Yes, up. खड़े हो, डाउन, एक बार और, yes, start. Yes, 1, 2, 3, डाउन, बस रख दो, 40 किलो करो, 2.5 किलो हटाओ, 15 सेकेंड रेस्ट, 3 में ऊपर, बैलेंस, यस, सांस गहरी खींचो पूरी तरीके से, आंखें बंद करो, सांस को अच्छी तरीके से खींचो। उसके बाद में स्टार्ट, 1, यस, 2, यस, 3, अप, थक गया, रखो। उसको शिवम परफॉर्म करके दिखाएंगे, और यदि वो बैलेंस उनका बिगड़ता है तो फिर अपन उसे किस प्रकार से उसे बढ़ाना है वो उसको अपन ट्राई करके देखेंगे। तो स्टार्ट करें, 3 लिफ्ट फ्री स्क्वाट पे लेंगे, अपना डेड पे लेंगे, हाफ फुल डेड, और उसके बाद में चौथे में ऊपर फेंकेंगे। यस, स्टार्ट, यस, 1, 2, 3, स्नैच, डाउन, पॉज करना, yes, yes, 1, 2 and 3, up, very good, yes, down। ये हुआ स्नैच। अब थोड़ा सा बेसिक जान लें कि यदि अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसे बढ़ाया कैसे जाता है, तो बढ़ाने का तरीका ये है, मान लीजिए शुभम
अभी इनकी लास्ट जो है यदि स्नैच की बात करें, ये 45 में यदि रुक जाते हैं तो इनको बढ़ाने का तरीका ये है, इनको प्रैक्टिस कैसी करनी होती है। 45 में है, इन्हें 55 में जैसा अभी हम परफॉर्म कर रहे थे जिसमें हम स्नैच को हाफ लेके आ रहे थे, यहाँ तक लेके आ रहे थे, उसके बाद में उसको ड्रॉप कर रहे थे। तो हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा वेट को आप लिफ्ट कर सकते हैं। सपोज आप यदि 45 में अटके तो 60 kg तक आपको डेडलिफ्ट मारनी है, जो यहाँ तक आनी चाहिए, फुल यहाँ तक आनी चाहिए। जब इसको आप परफॉर्म करने लगेंगे, जब आपको ये वेट हैवी से हल्का लगने लगेगा, आपको फ्रंट स्क्वाट मारने हैं। फ्रंट स्क्वाट को आप बढ़ाएंगे, आपको फ्रंट स्क्वाट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपका यहाँ पे जो स्नैच का वेट बढ़ता जाएगा। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका दिमाग। आप जिस वक्त वेट को लिफ्ट कर रहे हैं उस समय आपका माइंड जो है वो बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। आप गहरी सांस खींच सकते हैं, आप आंखों को बंद करके सोच सकते हैं कि आप एक प्लान करिए आपके दिमाग में कि मुझे इस वेट को मैंने ग्रिप किया है, मैं इसे ऊपर से इधर से घुटने पे लेके जाऊंगा, क्या मुझे इसे जांघों से टच करना है, क्या मुझे इसे कमर पे टच करना है। ये सारे प्रोग्राम आप अपने माइंड में सेट करिए, एक लंबी सांस खींचिए और विदिन 1 मिनट आप इसको लिफ्ट कीजिए। ये इसका तरीका है। और मेन जो बढ़ाने का तरीका ये है कि जो सुबह हम इसको करके दिखाएंगे, जो हम हाफ कर रहे थे, हाफ को इसको परफॉर्म करके दिखाइए। ये स्नैच ग्रिप में अब इनको अपने लिफ्ट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये उन्होंने ये लिया, ये 1 यहां से उठाया, ये 2, ये 3, यस डाउन। ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेट को इंक्रीज करने के लिए। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका वेट इंक्रीज होता जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके पहले मैंने आपको वार्म अप में हमने जो फ्रंट स्क्वाट किया था, बैक स्क्वाट किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों का तालमेल और मोस्ट होता है आपका कोर। आपका ये जो कोर है ये बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम वेट लेते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम जो सारा वेट है वो हमारे पैरों से, हाथों से उठा रहे हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है इसमें आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल हर एक चीज एक्टिव हो जाते हैं। तो आपका कोर जो है, कोर जो आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, ये आपके बैलेंस को यहां से हैंडल करता है। आपका बैलेंस जो आप बनते, जो आप वेट को लेके जो खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आप आ रहे हैं, आप वेट को जो स्टार्टिंग पोजीशन में जो लेके जा रहे हैं, ये सब कुछ आपके कोर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कोर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यदि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको एब्स वर्कआउट नहीं करनी है, आपको आपके एब्स मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लीन रहें, बॉडी में फैट को ना जमने दें, क्योंकि यदि आप बॉडी में फैट जमाएंगे तो बेमतलब का आपका फैट बढ़ेगा और आपको वेट को लिफ्ट करने में दिक्कत होगी, आपको सेटिंग में प्रॉब्लम आएगी। आपके बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, डेंसिटी बनी रहे, इसके लिए आपको हमेशा ओमेगा 3 से संबंधित खाना आपको जरूर खाना चाहिए। ओमेगा 3 से आप जो भी सोर्सेज हैं आपके पास, चाहे आप वॉलनट्स यूज करें, आप फिश ऑयल यूज करें, जो आपको लगता है आप उसके सोर्सेज यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिए, हाई कैलोरीज, हाई कार्ब डाइट आपको नहीं लेनी है, आपको मॉडरेट रखना है आपके कार्ब को, और आपकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन इंटेक जो है आपका हैवी रहेगा। तो ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है स्नैच का, जिसको हमें परफॉर्म कैसे करना है। आपके मन में सबसे ज़्यादा डाउट ये था कि आप तो यदि जहाँ भी जाएंगे आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी, बेस ये है कि इसे इंक्रीज कैसा किया जाए। तो एक ये जो आपको शुभम ने करके दिखाया, और हमने जो स्क्वाट मारी थी, ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस वेट को लिफ्ट की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो कॉमन एक्सरसाइज है, जैसे आप चेस्ट वर्कआउट, बैक वर्कआउट, शोल्डर वर्कआउट, इसे ना करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगी, तब आप वेट लिफ्टिंग में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। देखिए, वेट लिफ्टिंग के 2 इवेंट जो होते हैं, एक होता है स्नैच और एक होता है क्लीन एंड जर्क। इसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको यही दिया जाएगा, आपको स्नैच दिया जाएगा। इसलिए स्नैच के लिफ्ट को पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम आपकी एक लिफ्ट को आपको पास करना जरूरी है। इसलिए फर्स्ट लिफ्ट जब जिस समय आपका वैंग होता है, मतलब जिस समय आपका वेट आपको देना होता है, उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप फर्स्ट लिफ्ट कौन सी देंगे। तो ऐसा वेट को हमेशा चूज करिए जिसमें आप 100% श्योर। सपोज अभी हमने देखा था कि खुशहाल 40 kg का वेट को लिफ्ट तो किया, लेकिन वो डिसबैलेंस हुए। तो हमें खुशहाल यदि जब भी जाएंगे कंपटीशन में तो उन्हें 40 kg का वेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वेट लिफ्ट हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वेट लिफ्ट ना हो। तो एक ऐसा वेट चूज करेंगे फर्स्ट लिफ्ट। आप सेकंड थर्ड में आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन स्नैच की फर्स्ट लिफ्ट का कभी आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि यही आपका गेम में आप रहोगे या नहीं रहोगे ये डिसाइड करेगा। क्योंकि यदि आपने सपोज खुशहाल ने 40 kg का वेट ले लिया और उनसे ये फर्स्ट लिफ्ट फेल हो गई, तो ये इसे 39 भी नहीं कर सकते हैं।
आधा किलो कम नहीं कर सकते, 1 पाव कम नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान ये रखिए कि फर्स्ट लिफ्ट जो है आपकी वैसी होनी चाहिए जिसमें आप 101% श्योर हो कि ये लिफ्ट मुझसे फेल नहीं हो सकती, मैं सो के उठ के भी आऊँगा और मुझे यदि लिफ्ट दी जाएगी तो मैं इसको पास कर दूंगा। तो ये विषय ध्यान रखिए। स्नैच इंपॉर्टेंट होती है। स्नैच को कंप्लीट करने के बाद हमें दिया जाता है क्लीन एंड जर्क। तो नॉर्मली हम जो वीडियोस वगैरह में देखते हैं वो ज़्यादातर क्लीन एंड जर्क देखते हैं। तो स्नैच को समझिए। स्नैच की जो ग्रिप है वो सिर्फ वेट को डायरेक्ट आपको जो लिफ्टर होता है उसे हवा में लेके जाता है। ये हुई स्नैच। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क की। तो क्लीन एंड जर्क जो होता है थोड़ा सा लिफ्टिंग के मामले में देखा जाता है कि स्नैच से हल्का होता है, क्योंकि इसे 2 बार में ऊपर लेके जाया जाता है। पहले आप क्लीनली आप इसको आपकी छाती पर लेके आएंगे और सेकंड बार में आप उसे जर्क करेंगे। लेकिन इसमें कुछ पोजीशन होती है जिसे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। तो हम उसे अभी उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्नैच और क्लीनिंग जर्क में सबसे ज़्यादा फर्क आता है आपकी ग्रिप का। जब हम स्नैच मारते हैं तो हमने देखा कि हमने हमारी ग्रिप को वाइड रखा हुआ है, वाइड ग्रिप जाती है स्नैच में। लेकिन वहीं जब हम क्लीन एंड जर्क मारते हैं तो हमारी जो ग्रिप होती है हमारे शोल्डर के लेवल पर होती है। हम इसे हल्का सा बाहर कर सकते हैं लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुभम आएंगे। देखिए, पैरों की पोजीशन कोई चेंजेस नहीं है, आपके पैरों की पोजीशन वही रहेगी एज इट इज़। पैरों की पोजीशन में आइए, आपका वही पैरों की पोजीशन रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इसकी ग्रिप में बदलाव है। अभी तक लिफ्टर ने जब इसे क्लीन एंड जर्क को किया था तो इन्होंने अपनी ग्रिप को यहाँ ग्रिप की थी, पूरी बाहर की ओर की थी। मैक्सिमम इन्होंने अपने वेट को जैसे जिसका हाथ की लंबाई होती है उस हिसाब से उसको अपना 90 डिग्री का एंगल पे इसे सेट करता है। वहीं पे जब लिफ्टर इसे परफॉर्म करता है तो इसे ध्यान रखना पड़ता है कि इसे शोल्डर से बहुत ज़्यादा बाहर की ओर ग्रिप ना करें। तो सुबह हम इसको ग्रिप करेंगे। अब देखिए पोजीशन क्या आई है, घुटने बार से पीछे, इनके शोल्डर जो हैं वो अभी भी इसके साथ हैं। शोल्डर से हल्के से बाहर इनकी पोजीशन है स्नैच की। ये इसे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्यों नहीं करेंगे इसे हम अभी समझेंगे जब ये ऊपर इसको लेके आएंगे। ये हुई पोजीशन। सेम इसे जब ये लिफ्ट करेंगे तो अपनी जांघों तक लेके आएंगे, जांघों या कमर से ये अपनी लिफ्ट को प्रेस करेंगे जिससे इनको फ्री लिफ्ट मिलेगी और उसी पीरियड में ये नीचे की ओर बैठेंगे। यस, देखिए इन्होंने इस वेट को जैसे ही यहाँ से अपने जर्क मारा, आप इसको रिप्ले में हमें इसको इस वीडियो को रिप्ले में शूट करेंगे। जब इनका बार ऊपर की ओर जा रहा था ये अंदर की ओर आ रहे थे और अंदर की ओर आके इन्होंने सबसे पहले पोजीशन में अपने कंधे पे इस बार को लिया है। यदि अब इनकी ग्रिप पोजीशन है, नॉर्मल है ना, दिक्कत नहीं, ये इनकी ग्रिप की पोजीशन है। इस पोजीशन में यदि ये अपने शोल्डर को बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखते, ऐसा बाहर की ओर रखते, तो ये बैलेंस नहीं बना पाते और अब इसके बाद की जो पोजीशन इनसे नहीं हो पाती। इसलिए हमेशा इसको अपने जो ग्रिप करता है लिफ्टर, इसे पास की पास करता है। तो ये एक कंप्लीट क्लीन एंड जर्क की स्टैंडिंग पोजीशन है जहाँ से एक लिफ्टर अपने वजन को कंधे तक लेके आता है। इससे बोला जाता है क्लीन। दो उस पर जो वर्ड जोड़ा हुआ है क्लीन एंड जर्क, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने की जो कंडीशन है इसे बोला जाता है क्लीन। इसमें लिफ्टर को समय दिया जाता है, वो चाहे तो अपने शोल्डर पे इसको सेट कर सकता है कुछ समय के लिए, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। यदि उसे लगता है कि कुछ बैलेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे वो इसकी पोजीशन ले सकता है। इस पोजीशन में लेने के बाद इसे कोई कमांड नहीं दी जाएगी। अब यहाँ से लिफ्टर जो है वो मारेगा, स्नैच कंप्लीट हुआ है उसका, अब यहाँ से वो क्लीन हो गया है। अब यहाँ से वो जर्क को कंप्लीट करेगा। तो जर्क को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपनी ग्रिप बनाई है, उनको समय मिला यहाँ पे, उन्होंने अपनी ग्रिप को कंप्लीट किया, वो ओके हो गया कि अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब इसमें ध्यान ये रखना है लिफ्टर को, जैसे कि हमने क्लीन एंड जर्क में स्नैच में देखा था कि लिफ्टर जब इसको ऊपर की ओर करता था तो वो अपने जो गर्दन है इसको नीचे की ओर रखता था। इसी के ऑपोजिट इसमें जब ये लिफ्टर इसे ऊपर की ओर फेंकता है तो अपनी गर्दन को ऊपर की ओर रखता है। तो उसका रखने के पीछे रीजन ये है कि बार उनके फेस की सीट से जाएगा। यदि वो नीचे की ओर रखेगा तो फेस से टकरा सकता है, इसलिए लिफ्टर को वेट को अपनी चिन को ऊपर की ओर रखना पड़ता है और बार को सीधा लेके जाना पड़ता है। और ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये जो एल्बोज हैं, ये एल्बोज बिल्कुल सीधे जाने चाहिए। यदि ये एल्बोज साइड से जाएंगे तो लिफ्टर की लिफ्ट जो है वो फेल हो जाएगी। अभी सुबह आपको पहली बार में किस कंडीशन में लिफ्ट फेल होगी वो आपको करके दिखाएंगे। इसको साइड से जर्क मारो। यदि इस पोजीशन में यदि लिफ्ट की जाएगी तो ये लिफ्ट जो है ये फेल कहलाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने एल्बोज को यहां से ले गया। एक बार नीचे कर लो।
लिफ्ट सब कुछ सही थी, उन्होंने अपने पास भी लेके आया, कंटिन्यू वो सब कुछ रखा, ऊपर की ओर जर्क भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनकी जो एल्बोस है ये फ्रंट में ना जाके साइड से चली गई, ये हो गया, इसके कारण आपका लिफ्ट जो है वो फेल हो गई। अब ये पास लिफ्ट कैसी है ये अब हम देखेंगे। फर्स्ट लिफ्ट, इसे क्लीन कंडीशन में लेके आएंगे, ये आई कंडीशन। इसके बाद में जर्क, ये आपके एल्बो जो है वो पूरी तरीके से लॉक होना बहुत जरूरी है। यदि आपके एल्बो लॉक नहीं हुए, ऐसे हल्के से बैंड करो, इस कंडीशन में भी यदि आपके एल्बो हैं तो आपके लिफ्ट को फेल कर दिया जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ये इस लिफ्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है एक कंप्लीट पोजीशन। लिफ्टर जो है अपने पैरों को इन्होंने पीछे की ओर लेके गया, उसके बाद नॉर्मल। जब तक आप इस कंडीशन में नहीं आएंगे आपकी लिफ्ट पूरी नहीं होगी। कई बार लड़के लिफ्ट करते हैं ऐसे इसी कंडीशन में खड़े रहते हैं, जब तक आप जगह पे नहीं आएंगे आपकी लिफ्ट कंप्लीट नहीं होगी। ये आई पैरों की पोजीशन, शोल्डर पोजीशन, शोल्डर आपके बाहर की सीध में आ गए, बिल्कुल ठीक है। आपके घुटने हल्के से पीछे की ओर आएंगे, सामने की ओर देखेंगे, और ये एक सांस खींच के क्लीन, नहीं लेट, डाउन 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 डाउन, लेट हुआ। स्टार्ट, यस, आप, ये आई पोजीशन। अब ग्रिप पूरी नॉर्मल हुई, आपने इसको पूरी तरीके से बैलेंस किया, आप समझ गए कि आप यहां से आप जर्क को मार सकते हैं। आप परफॉर्म करेंगे जर्क को, एल्बोस बिल्कुल सीधे आने चाहिए, तभी आपकी लिफ्ट जो है वो पास होगी। एंड जर्क, यस, ये आई पोजीशन। इसके बाद आप नॉर्मल कंडीशन में अपनी जगह पर आएंगे। ये हुई आपकी कंप्लीट लिफ्ट, यहां से आपकी क्लीन एंड जर्क जो है वो कंप्लीट होती है। इसके यही एक तरीका है, और आपको कुछ चीज़ें इसमें विशेष ध्यान देनी है। आपकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए, आपको एल्बोज जो है वो सीधे होने चाहिए। शिवम की लिफ्ट के समय मैंने आपको समझाया था कि जो आपकी जो एल्बो है वो पूरी तरीके से ऐसी लॉक होनी चाहिए, पूरी ऐसी खुलना चाहिए। यदि आपके लॉक यदि इस प्रकार से हैं तो नहीं हो सकता है। यदि आपने साइड से लेके गए तो भी आपकी जो लिफ्ट है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, आप गेम से बाहर हो सकते हैं। तो ये लिफ्ट है, इसको कुछ चीज़ें देखिए, बेसिक ट्यूटोरियल है ये, इसकी जो बारीकी है इसको समझने के लिए हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये लोग खुद एक लिफ्टर हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ समय से लॉकडाउन के चलते ये लोग कंटिन्यू नहीं रह पाए हैं। तो देखिए उन्हें खुद दिक्कत हो रही है कि इनका बैलेंस बिगड़ रहा है, जबकि ये वेट उन लोगों के लिए फ़िलहाल कोई मायने नहीं रखते हैं। ये तो आप एक स्टार्टिंग के लिए बताया जा रहा है, लेकिन इसी चीज़ को, इसी वीडियो को यदि हम एक हफ्ते 10 दिन के बाद ये बनाते तो ये लोग पूरी क्लियर इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेट लिफ्टिंग को पूरा समय देना पड़ेगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इसको बैलेंस को बना सकते हैं, बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है स्नैच। तो हमने जान लिया कि इसमें वेट को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। क्लीन एंड जर्क में यदि आपको वेट को बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेम यही कंडीशन है इसमें भी। आपको उसी तरीके से हाफ फुल डेडलिफ्ट के साथ में आपको वेट को लिफ्ट करना है, आपकी छाती तक लेके आना है, और आपका जो स्क्वाट है इसको आपको मजबूत बनाना है। रेगुलर प्रैक्टिस आपके वेट को इंक्रीज़ करते चलेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि एक बार में बहुत सारा वेट को आपको नहीं लगेगा, आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना है। सपोज आज यदि क्लीन एंड जर्क तो ईजी पड़ता है, आप यदि 40 kg 50 kg में यदि फंस रहे हैं तो इसको 55 में ट्राई कीजिए कुछ दिन इसको 60 पे ट्राई करिए। धीरे धीरे 1-1 2-2 किलो 1-1 2-2 किलो आप इसको जब रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएंगे तब आपका वेट जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज बन जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्प करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्रेटिन मोनोहाइड्रेट जो है जब आप उसे लेते हैं ये आपके ब्लड में आपकी मसल्स को पंप देगी, आपकी मसल्स में पानी को भर देगी, तो आपको हेल्प करेगी वो वेट को लिफ्ट करने में। आपका वेट की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। आप प्री वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको वेट को लिफ्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। और मेन चीज़ आप ध्यान रखिए, इस गेम को खेलने वाले लड़के में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डर की। ये सोचता है सामने वाला, ये अक्सर ये सोचता है कि ये वेट मेरे ऊपर गिर जाएगा या मेरे ऊपर इतना भारी वजन है, मैं इसको उठा पाऊँगा कि नहीं उठा पाऊँगा। यदि आपने वेट को कंधे तक लाया है तो आप 100% श्योर रहिए कि आप इसे ऊपर कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज़, आपको जब ट्रेनर ये चीज़ों को सिखाता है कि वेट को कैसे लिफ्ट किया जाता है, तो उसकी जो पोजीशन होती है ना, आपने इस चीज़ को आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि जब शुभम ने वेट को लिफ्ट किया था तो इसका जो बार था ना वो उसके सर के ऊपर नहीं था, वो सर से बहुत पीछे था। इन केस यदि वो उसका बैलेंस यदि बिगड़ भी जाता तो वो बार को पीछे फेंक सकता था, उसकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। तो ये टेक्निक ऐसी बनाई गई है कि आपको इसमें कोई विशेष इंजरीज नहीं होगी, और पोजीशन ऐसी रखी जाती है, जो लिफ्टर होता है अपनी पोजीशन को ऐसा रखता है कि वो इंजर्ड नहीं होता है। कुछ केसेस में लेक ऑफ नॉलेज रहता है, या आप बहुत समय से पहले यदि आप वेट को गिरा दें तो इस प्रकार के
लाखों में एक बार ऐसे चांसेस होते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ होता नहीं है। ये गेम जो है इसमें आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि हाँ मैं इस वेट को लिफ्ट कर सकता हूँ, और कोई भी वेट जो है आप लिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ये अब हम इस वेट को, क्लीन एंड जर्क को वेट के साथ करेंगे। तो बढ़िया। जर्क, हाँ आ जाओ, बढ़िया, डाउन। यस, बढ़िया, वेरी गुड, यस, गुड, बढ़िया, यस, बहुत बढ़िया, राइट, गुड लिफ्ट। दोस्तों ये है बेसिक प्रैक्टिकल वेट लिफ्टिंग का ट्यूटोरियल। अब आपको इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है और इंक्रीज़ करना और रेगुलर रहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जिम या एकेडमी आपको ज्वाइन करनी चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताई हैं। इसमें बहुत सी ऐसी बारीकें हैं जो आपको आपका ट्रेनर समझा सकता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ, ऑनलाइन में आपको इतनी सारी चीज़ों को बहुत डीपली नहीं बता सकता मैं। और यदि मुझे जाना तो मेरे को हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनानी पड़ेगी। यदि ग्रिप की बात करें तो ग्रिप के लिए एक वीडियो अलग बनेगा, उसको स्नैच करने के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। तो वो धीरे धीरे हम जैसे भी रिजल्ट मिलते जाएंगे उसके हिसाब से हम उसे बनाते चलेंगे। फिलहाल ये है बेसिक ट्यूटोरियल वेट लिफ्टिंग का। तो इसके हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस को, चूँकि आप बिगिनर हैं, मैं ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि आप इस हिसाब से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आप एक अच्छे लक्ष्य को पाएंगे, और क्वालिफाइंग वगैरह के लिए भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत अच्छा गेम है, आपको ओलंपिक तक लेके जाएगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी इससे मिल सकती है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयारी कीजिए। तो ये है जानकारी, कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको थ्योरिकली बताया था, ये हुआ प्रैक्टिकली। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।